क्या आप भी डायबिटिक हैं और श्रावण मास में उपवास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, श्रावण महीना हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और व्रत करना ये हमारी धार्मिक परंपरा रही है। मुझे काफ़ी सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर, सावन का महीना चालू हो गया है तो हमें उपवास करना है, तो क्या हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है कि श्रावण का महीना शुरू होने से पहले आपका शुगर नियंत्रित होना ज़रूरी है अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, बारी बारी से कम हो रहा है या तो अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उपवास नहीं रखना है। अगर आपका शुगर नियंत्रण में है तो आप उपवास कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात आती है कि श्रावण का महीना शुरू होने से पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उनसे ये सलाह लेनी है कि आपका दवाई का डोज कैसे एडजस्ट करें, आप कौन से टाइप का व्रत करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपका दवाई का डोज सेट कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये उपवास शुरू होने से पहले आप अपना डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर करें। उपवास के दिनों की बात करते हैं। काफ़ी अलग अलग टाइप के उपवास करते हैं, जैसे पूरा दिन फ्रूट पे निकालना है, एक ही टाइम खाना खाते हैं, बाकी के टाइम पे कुछ भी खाना नहीं खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, बाकी के टाइम पे आप केला का वेफर या आलू का वेफर ये सब बनाकर खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका शुगर बहुत ही अप डाउन हो सकता है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एक ही टाइम पे खाना खा रहे हैं तो वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड या ऑयल बेस्ड खाना नहीं खाना है। जैसे आलू की सब्जी खा लिया, सूरन की सब्जी खा लिया, तो ये सभी आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। उसकी जगह पे आप अपना खाने में हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट का उपयोग करिए। जैसे आलू की सब्जी की जगह पे लौकी की सब्जी या तो जो भी सब्जी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड नहीं है, ऐसी सब्जी आप ले सकते हैं जो हमारे उपवास में मान्य की गई है। रोटी में आप राजगिरा की रोटी या तो सिंगाड़े की आटे की रोटी आप खा सकते हैं, वो भी आप लिमिट में खाइए। साथ में थोड़े सलाद का उपयोग करिए जो हम उपवास के दिनों के दौरान खा सकते हैं। उसके साथ आप नट्स का उपयोग कर सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, जिससे आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। लेकिन साबूदाना की खिचड़ी है, मुरैया की खिचड़ी है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसका उपयोग ना करके सामा है उसका खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। मक्खन आप ले सकते हैं, जिससे आपका शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये सब प्रोटीन बेस्ड थोड़ा होता है। स्मॉल मिलेट्स हैं तो उसमें भी शुगर आपका नहीं बढ़ेगा। अगर आप पूरे दिन फ्रूट खाना चाहते हैं तो एक साथ सभी फ्रूट नहीं खाना है। बहुत जो मीठे फ्रूट है वो आपको नहीं खाना है, जैसे केला है, आम, सीताफल, चीकू, जो बहुत ही ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं वो एक साथ नहीं खाना है। आप 2-2, 3-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट का जूस आपको कोई भी नहीं लेना है, चाहे वो बाहर का हो या तो घर पे बनाया हुआ हो। दिन के दौरान अगर आपको ज़रूरत है तो आप छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, अखरोट या बादाम जैसा नट्स ले सकते हैं, सिंगदाना ले सकते हैं, जो आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देगा। ये प्रोटीन बेस है, हेल्दी फैट बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ों में आपका शुगर अप डाउन कम होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपको पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। तो दिन भर पानी पीते रहिए। नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल का पानी भी थोड़ा थोड़ा करके आप पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, सावन के महीने में हमारा खाने का पैटर्न बदल रहा है, खाना बदल रहा है, तो वो टाइम पे आपका शुगर ऊपर नीचे हो सकता है। तो खाने से पहले और खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर चेक करिए कि वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप खाना उसके हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। भूखे पेट का शुगर चेक करिए। दिन में अलग अलग टाइम पे आप शुगर चेक कर सकते हैं, तो वो टाइम पे आपका शुगर जो प्लस माइनस हो रहा है उसकी आपको जानकारी रहे। अगर आपको दिन के दौरान कमजोरी महसूस होती है, ज़्यादा पसीना होने लगता है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो वो शुगर कम होने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कुछ भी मीठा आपको खाना है, या तो फ्रूट ले ले या तो सीधा शक्कर भी आप खा सकते हैं। और अगर बारी बारी से ये शुगर आपका कम हो रहा है तो उपवास को ना रख कर आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके हिसाब से फिर आपका दवाई का डोज सेट करिए या तो फिर
रूटीन आपका खाने के शेड्यूल में आ जाइए। तो आप सबको मेरी तरफ से श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और शुगर की जांच करते रहें। तो अगर सही तरीके से आपने खाने का और दवाई का आयोजन किया है तो आप सावन के महीने के दौरान भी डायबिटीज के साथ उपवास या व्रत रख पाएंगे। नमस्कार।